गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट लेके आएंगे, गणित का सब्जेक्ट लेके आए हैं आप लोग के बीच में, जिसे हम लोग का इसमें गणित और गणित के शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ने से पहले एक चीज़ आप एकदम ये मान लीजिए कि इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो नंबर एक की स्किप नहीं करेंगे। दूसरा ये चीज़ है कि आपके पास एक पेन और एक कम से कम एक कॉपी होना चाहिए। जैसे कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उसको कुछ कुछ नोट कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके रिवीजन में सुविधा होगी। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए आप गणित और गणित के शिक्षण शास्त्र के बारे में अभी कुछ चैप्टर, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है उन सब चीज़ के बारे में आज ये फर्स्ट क्लास है गणित का, यानी मैथ का। ये आज फर्स्ट क्लास है। मैथ में हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आज हम लोग ये डील करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, और अभी तक यदि आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले और एनर्जी भी मिले, जिससे अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे आपके पास। और वादा करते हैं आपसे कि ऐसा कंटेंट है जिससे ज़रूर हर बार जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो अधिक बार जिस टॉपिक से पूछा जाता है, लगभग उन सारे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा और उन सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट किया जाएगा, चाहे सीटेट हो या जेटेट हो। ये दोनों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अब हम लोग आते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आपको क्या है, गणित और शिक्षण शास्त्र है ना। गणित और शिक्षण शास्त्र हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, इसका विषय वस्तु को सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं। विषय वस्तु में देखिए, विषयगत गणित शास्त्र। गणित शास्त्र में कौन कौन पढ़ेंगे विषय, पहला अध्याय में पढ़ेंगे यानी चैप्टर 1 पढ़ेंगे, अर्थ उद्देश्य और पाठ्यक्रम। इसका अर्थ भी पढ़ेंगे, उद्देश्य भी पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य है और पाठ्यक्रम। दूसरा चीज़ पढ़ेंगे पाठ योजना, शिक्षण विधियाँ। तीसरा चीज़ पढ़ेंगे शिक्षण सामग्री और एवं गतिविधियाँ। चौथा चीज़ पढ़ेंगे शिक्षण के सूचना संचार तकनीक, डिजिटल शिक्षण शास्त्र। पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण और उपचार। देखिए ये जो 4-5 चैप्टर है, ये कॉमन चीज़ है, ये हर सब्जेक्ट के शिक्षण शास्त्र में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ को किसी एक चैप्टर का भी बहुत अच्छे से यदि आप समझ जाते हैं तो समझिए कि हर रिलेटेड वही रिलेटेड लगभग लगभग दिया हुआ रहता है। तो अब हम लोग आते हैं विषयगत अध्ययन सामग्री। इसमें से क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो है वो चैप्टर क्या है, तर्क शक्ति परीक्षण। दूसरा चैप्टर सांख्यिकी पद्धति। तीसरा है महत्तम सामर्थ्य और लघु समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ेंगे भिन्न संख्याएं, दशमलव, डेसिमल, इकाई, यूनिट। दूसरा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, औसत, एवरेज, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, यहाँ घातांक करनी, प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शनल, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। नेक्स्ट ये यहाँ दिया है समय, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे समय, कार्य, टाइम एंड वर्क। उसके बाद बीजगणित, बीज व्यंजक पढ़ेंगे। क्षेत्रफल यानी एरिया पढ़ेंगे। आयतन यानी वॉल्यूम पढ़ेंगे। ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, घड़ी, क्लॉक पढ़ेंगे। पैटर्न यानी इतना सारा आपको पढ़ना है। आज जो पढ़ेंगे हम लोग, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये मैथ में आज हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये 5 चैप्टर है, 5 में से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए मैथ में क्या, शिक्षण शास्त्र मीनिंग, उद्देश्य को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्यक्रम को कैरिकुलम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है।
इसके अर्थ के बारे में आपको समझना होगा। परिभाषा, गणित का उपयोग और महत्व, इसका उपयोग क्या है और इसका महत्व क्या है। दूसरा उसी में आ जाएगा, इसका उद्देश्य भी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य, अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य, गणित के प्राय उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक, गणित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम संबंधित विद्वानों के बहुमूल्य विचार, पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, गणित पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु। नेक्स्ट पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। इसके बाद फिर देखिए गणित शिक्षण के समस्या और दक्षिणता है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 की सिफारिशें। नेक्स्ट पढ़ेंगे गणित का ऐतिहासिक सफ़र, उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। लेकिन हम लोग अभी इतना इसी के बेसिस पे हम लोग क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा गणित चिंतन एवं विचार को दर्शाया जा सकता है। इसमें से दिया हुआ है, इसमें से किससे गणित चिंतन और विचारों को दर्शाते हैं। तो हस्तपरक प्रतिमान द्वारा, बात सही है। मौखिक या लिखित भाषा के द्वारा, ये भी सही है ना। गणित चिंतन और विचार को दर्शाया सकते हैं। वास्तविक संसार की स्थितियों द्वारा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोलता है, बच्चों में गिनती कौशल विकसित करने के लिए हमें पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, बोलिए। संख्या का नाम पढ़ना ये आवश्यक नहीं है, जबकि क्रमबद्धता जरूरी है, एक संगता और समूह बनाना। तो आवश्यक क्या नहीं है, आवश्यक ये नहीं है ना, ये जो है ये आपको आवश्यक नहीं है, संख्या का नाम पढ़ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में गिनती कौशल विकसित करने के लिए पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में क्या आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, संख्या का नाम पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यपुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी उसमें बहुत अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, जरूरी ये नहीं होगा है ना। वह रंग बिरंगी होनी चाहिए, ये भी नहीं। उसमें बहुत सारी पहेलियाँ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये वाला होगा। उसमें अवधारणाओं का क्या हो जाएगा, बोलिए, संदर्भगत परिचय होने चाहिए, संदर्भगत परिचय होने चाहिए, ठीक है। अवधारणाओं का संदर्भगत यानी उससे संबंधित होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा कक्ष के अनुभव गणित की संरचना प्रतीकात्मक संकेत है। किसका प्रतीकात्मक संकेत है, बोलिए। कक्षा कक्ष में अनुभव गणित संरचना और प्रतीकात्मक संकेत है, बताइए किसका। तो ये हो जाए गणित के प्रति भय उत्पन्न करते हैं। ये जो क्या होता है, ये गणित के प्रति क्या होता है, भय उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक, थोड़ा सा कट किया है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक इसके बाद क्या होगा, स्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर क्रियाओं मात्राओं का मापन आदि, यहाँ क्या होगा, आदि मापन आदि यानी ETC का शिक्षण है। ये किसका शिक्षण है, बोलिए,
महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी नहीं बात है। बच्चे के चिंतन क्रियाओं के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि पाठ 2005 के अनुसार क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को क्या करता है, पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार है ना, क्या हो जाएगा, तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए गणित पाठचर्चा अलग होनी चाहिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। गणित केवल होशियार बच्चों के को पढ़ना चाहिए, ये भी बात गलत है। गणित में सभी बच्चे सफल हो सकते हैं, ये सही बात है ना। एनसीएफ क्या बोला है, गणित में सभी बच्चे सफल हो सकते हैं। दूसरा क्या दिया है, बच्चों को गणित की शिक्षा देने से पहले उनकी जो है तार्किक परीक्षा लेनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, सी नंबर, गणित के सभी बच्चे सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, मनुष्य अपने डैश जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग करता है, कब सर्वाधिक उपयोग करता है ना। तो कब उपयोग करता है, बोलिए, वैज्ञानिक में, ये भी नहीं होगा, राजनीतिक में, बाकी जगह भी तो होता है, सामाजिक में। मनुष्य अपने डैश जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग करता है, कब करता है, सामाजिक में। जैसे कुछ भी आपको लाने के लिए मान ली कोई दुकान ही भेजा गया है, तो उसमें भी क्या है, गणित है। आपको क्या बोल के भेजेगा, कपड़ा ले रहे हैं तो क्या बोलेगा, 2 मीटर कपड़ा लीजिए। कुछ सामान लीजिएगा, मान लीजिए आप मिल्क ही लेने जाते हैं, तो क्या बोले, 1 लीटर मिल्क दीजिए, है ना। या घर से क्या बोल के आपको, जाओ 1 लीटर मिल्क लेके आना। तो ये 1 लीटर जो है 1, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक तरह का मैथ ही है, गणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, गणित एक तार्किक विज्ञान है, ये सही बात है। गणित एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी बात सही है। गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत है। गणित एक क्या, अमूर्त विज्ञान है, ये बोल रहा है, यही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला, ये आंसर लेगा। पूछा है कौन सा सत्य है, ये तो यही है सत्य है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो पूछा हुआ है, अब वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस चैप्टर से आया है 2021 में, इसलिए वही चैप्टर बार बार आप लोग को बोल रहा है कि वो चैप्टर, सारे चैप्टर को करवाएंगे जिससे लास्ट ईयर या पिछले 2-3 साल से पूछा जा रहा है, उन सारे चैप्टर को इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, यानी TSI बाय नीरज क्लासेस के माध्यम से ये सारे चीज़ करवा जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग एकांत जगह मेरे साथ रिपीट कीजिए क्वेश्चन, ताकि आपको दूसरा बार पढ़ना ना पड़े, मेरे साथ ही आपका भी याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, गणित के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, ये आपको क्या करना, बताना है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो देखिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, यही होगा। ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ये भी गलत है। आगे क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ये भी जनवरी में पूछा गया 2021, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइए आप जल्दी से, कौन सा कथन सत्य, गणित संकल्पनाओं की प्रकृति का श्रेणीबद्ध है, ये गलत है।
प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बात सही है, ये सही होगा। गणित के विचारों से सही संचारण की विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, गलत बात। निम्नलिखित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचाने, जो एकदम शुद्ध है उसको पहचानना। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, है ना, इसको पहचानना है। गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचाने। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, गलत बात। समझ को बेहतरीन करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, भी गलत है। क्षेत्र मापन की संख्या परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर देना चाहिए, भी गलत है। यानी सही कौन हो जाएगा, ये। बीज गणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाल दी जा सकती है, ये सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ चल गया जी, ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, देखिए तो। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय परिचर्चा स्वरूप या रूपरेखा, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, अनुपात, ये वाला जो है गणित विद्यालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से गणित की उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण गणित उपलब्धि कम है। निम्न में से क्या कारण हो सकता है, तो क्या कारण हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये फिर आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं होगा, आपका इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को पहचानना है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना यानी तर्क का सूचक है, क्या गणितीय तर्कना का सूचक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो ये हो जाएगा गणित प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। 9 हो गया क्या, 8 के बाद, अच्छा चलिए 10 आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये भी देखिए 2019 में पूछा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे, है ना। इसमें इसको पूरा कैसे किया जाए, कैसे पूरा करेंगे, ये हो जाएगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बोला है, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं होगा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता का पालन करना, यही क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता नहीं है। बाकी छात्रों को त्रुटि के प्रतिरूप केंद्रित करना, ये भी होगा।
प्रतिदिन के अनुभवों का संबंध स्थापित करना, ये सही बात है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, ये भी सही बात है। कौन वाला गलत है? ये वाला। नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना है, कठोरता से पालन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणित अवधारणा के विषय के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए अनुक्रम यानी इसको सजाना कि किस प्रकार होगा, क्रम वाइज आपको सजाना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या होगा, अनुभव का प्रदान करना, पहले ये होगा, ठीक है, अनुभव का प्रदान करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा भाषा के माध्यम से समझना या समझाना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चित्र बनाना, उसके बाद आप चित्र बनाइए। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, यानी कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। यानी सीरीज कौन सा सही हो रहा है, ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में दिया हुआ है क्या, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गणितीय सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन ये सत्य है, सीखने के, है ना, कौन सा कथन सत्य होगा, हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई क्या कर सकता है, गणित सीख सकता है, ये सत्य है। देखिए यही क्वेश्चन हम अभी थोड़ा देर पहले करवाए और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया, 2018 में भी पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समझ के प्रवीण हैं, किस समझ के प्रवीण हैं। तो ये हो जाएगा पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा प्रतिवर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध नहीं है, कौन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम लोग बच्चे को कौन के बारे में किसी भी प्रकार का न समझाते हैं ना है उन, ठीक है, आकृतियों के माध्यम से कौन का किसी तरह का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, गणित शिक्षा का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होगा, गणित में उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा ये भी देख लीजिए, गणित को बच्चों की जिंदगी अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों यानी का प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणित में त्रुटियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, यह कथन किसका है, इसलिए डेफिनेशन भी याद कीजिएगा। ये देखिए एक डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है, तो इस तरह का डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका था, है ना, यह कथन है, यह कथन क्या है ये आपको बताना, ठीक है, किसका है ये नहीं, यह कथन क्या। तो क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, संकल्पनाओं के मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त की हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं आप। कक्षा 1 और 2 गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, कितना नंबर है? 22 नंबर। कितना नंबर है? 22 नंबर है ना। 22 का बोलिए आप लोग, जल्दी बोलिए। ये क्या हो जाएगा? सी नंबर। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी मिला समाकलन करके पढ़ाना चाहिए भाषा और पर्यावरण के बारे में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या दिया हुआ है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की दशमलव के 2 स्थान तक को क्रम में रखने उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? विषयात्मक ध्येय। क्या हो जाएगा? विषयात्मक ध्येय। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए अब दिया है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों संख्याओं में जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या हासिल माने जो हाथ में रह यानी जो बच जाता है, वो हासिल वाले 2 अंकों को संख्याओं में कठिनाई हो रहा है। तो इस समस्या का कारण क्या है? इसका क्या कारण है? उसको जो समस्या आ रहा है, तो क्या कारण है? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अनुभव। ठीक है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, इसको वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, है ना। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, इसीलिए इसकी पढ़ाई होनी चाहिए या ताकि दैनिक जीवन से ये जोड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यक्रम उपेक्षा के साथ मेल नहीं खाता? अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। किसका मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया हुआ? एक शिक्षिका गणित के सब प्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परख का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? इस युक्ति का जो है प्रयोग क्यों करती है, ये आपको बताना है। तो क्यों करती है? तो देखिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकास करने के लिए। ठीक है, तार्किकता विकास करने के लिए। नेक्स्ट आइए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रखंडों में खंड अभ्यास समय के समावेशित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ये उद्देश्य होना चाहिए आपका विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। ठीक है, विस्तृत अवसर का प्रदान करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा सीखने के, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फरवरी 2015 पूछा,
वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? किसमें होता है? गणित की गणना और कौशल तथा गणित की गणना के कौशल तथा गति, गति माने स्पीड बढ़ाने, गणित की में गणना के कौशल यानी पूर्ण गणना यानी जल्दी से जल्दी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? बोलिए जल्दी। ये क्या हो जाएगा? संख्यात्मक कौशलों का विकास, संख्यात्मक कौशलों का विकास। 33। आकृतियों की इकाई अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों का उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा? रचना या सृजन, रचना या सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, ग्रिड वर्गाकार कागज पे खींचा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? यह हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा, स्थानीय मान की अवधारणा। नेक्स्ट आते हैं 36 में दिया है हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गणित चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कच्चा कच के गणित भाषा की निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका ये रोजमर्रा की भाषा, गणित समस्या समाधान की भाषा, गणित स्थिति की भाषा और प्रत्यात्मक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 39। निम्नलिखित कक्षा का एक बच्चा संख्या सक्रिय चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी के सुइयों के अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से समस्या से ग्रसित है? बोलिए क्या समस्या है इसका? बोलिए। दृश्य प्रक्रमण है ना, ये क्या है? दृश्य प्रक्रमण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? राष्ट्रीय परिचर्चा के रूपरेखा 2005 के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुसंगत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी के तात्पर्य निम्नलिखित में से किसका उपलब्धि है? किसका उपलब्धि है? तो ये हो जाएगा आपका गणित के उच्च उद्देश्यों की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। नेक्स्ट देखिए, दिया है शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों के इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, क्या प्रयास कर रही थी? बोलिए, क्या सिखाने का प्रयास कर रही थी? कि छात्रों के वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की प्रयास कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, क्या संकेत करती है? जल्दी से बोलिए। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यही संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44।
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए कि उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। क्या होना चाहिए? उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है? 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 में विद्यार्थियों पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। किसको संकेत करता है? जल्दी जल्दी बोलिए। 45 का ए, निम्न स्तरीय मार्ग कार्य क्योंकि इससे केवल प्रमाणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार या अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। रचनावादी उपागम बल देती क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? तो ये हो जाए गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 डिवाइड 1/3 के सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधा केक में 1/3 केक के टुकड़े इसका कारण है। चलिए क्या होगा, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन यहाँ है आपका सामने। क्या हो जाएगा? सी नंबर। भिन्नों की सक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन इतना लिखता है। ठीक है, 482 पढ़ता है लेकिन लिखता है 40,082। यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? मतलब किस चीज़ का ऐसे ज्ञान का अभाव है? शिक्षक क्या समझेगा? 40 जल्दी बोलिए। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। यही चीज़ हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 51। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षाओं की चर्चा शुरू करो। बच्चों उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है कुछ फिसलती है सहायता करें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। स्रोत गणित के जादू 2 NCERT ये सब दिया हुआ है। पुस्तक के तरह के सुझाव यह समझने के शिक्षक की सहायता करते हैं। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? इसका सी, यानी निर्देशन के संपूर्ण चर्चाएं है ना, विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। NCERT की कक्षा 4 में गणित पाठ्य पुस्तक के पाठों को इस तरह शीर्षक कबाड़ी वाला भोपाल शहर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये क्या हो जाएगा? यानी हो जाए दैनिक जीवन को जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने का तर्क का निश्चित तरीका निहित है और नीचे दिए कथनों में से कथन चुनिए उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसका क्या हो जाएगा? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृतियों को दर्शाता है, गणित की प्रकृति को कौन दर्शाता है? तो ये हो जाए, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है ना। ये क्या हो जाए, गणित का सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? क्या हो जाएगा, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। नेक्स्ट, विद्यालय में गणित शिक्षक का मुख्य लक्ष्य है, विद्यालय में गणित शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों की विचार प्रक्रिया की गणितीकरण। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? क्या हो जाएगा, मानसिक। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है? तो ये हो जाएगा तार्किक। क्या दिया, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षा में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? रेखा गणित का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? कौन सा भाग? अनौपचारिक रेखा गणित। गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अंग है, गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अंग है। गणित अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, सही बात है। अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी ठीक है। अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, यानी उपयुक्त सभी। गणित ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? बोलिए, किस ओर इंगित करता है? तार्किक की ओर। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इसकी प्रकृति मूलतः क्या है? अमूर्त है। बच्चों की गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या दिया हुआ? मूर्त से अमूर्त से। नेक्स्ट आ जाइए, और लास्ट, आज का ये लास्ट सवाल है, छोटे बच्चों को गणित विचार के निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं, किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं? तो पहले ठोस वस्तु, चित्र और संकेत। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस तरह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।